हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो अभी हुई थी, सिपाही भर्ती परीक्षा, उसके संबंध में जो 3 सत्र में 3 दिनों में 6 सत्रों में परीक्षा जो हुई है, एक एक करके उसका रीजनिंग के क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि आप सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस को जांच लें एक बार कि कितने क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के सही हुए हैं, और उस हिसाब से जब फाइनल आंसर किया है तो उसके हिसाब से आप उसको मिला करके एक सेफ स्कोर क्या है क्या नहीं है, तो आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएगा, है कि नहीं। तो उसको आप लोग जांच लें, एक अजम्पशन बन जाएगा कि हाँ कितने क्वेश्चंस मेरे सही बन रहे हैं, तो सिलेक्शन से क्या चांसेस हैं क्या चांसेस नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज ये है उत्तर प्रदेश पुलिस 8 जून सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, कब का है? सेकेंड शिफ्ट का ये है। तो आइए सेकेंड शिफ्ट के इस सेट में रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसको चेक करते हैं। ठीक, चलो। तो पहला क्वेश्चन ये है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? दी गई छवि को 450 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नई अभिविन्यास को सही ढंग से मेल खाता है? ठीक, यानी एक ये फिगर हमको दिया गया है, ये वाला, इस फिगर को हमको 450 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज में रोटेट करना। रोटेट करने के बाद ये आकृति कैसी दिखेगी हमसे जानना चाहता है। कितना दिया गया है? 450 डिग्री, यानी 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो गया। 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री 450। 360 डिग्री का मतलब कि फिगर जहां पर था घूम फिर करके उसी पोजीशन पर आ जाए, क्योंकि 360 डिग्री क्या होता है? एक सर्कल कंप्लीट चक्कर लगा लेना। तो हम 360 डिग्री कैंसिल करते हैं, क्या बचता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर हम रोटेट करेंगे इसको, कहां पर? क्लॉकवाइज में 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये जस्ट नीचे आ जाएगा। ये नीचे आएगा तो क्या पहला फिगर इसका उत्तर होगा? नहीं। क्या दूसरा फिगर इसका उत्तर होगा? तो ये इधर पर है, ये इधर पर है, ये इधर पर है, और ये लाइन भी सीधे, यानी बी इसका उत्तर बन जाएगा। बस यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है दिए गए संबंध के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा। संबंध क्या दिया गया है? देखो ये संबंध है और नीचे ऑप्शन दिए गए। संबंध है ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सर्कल एंड सर्कल इज ग्रेटर देन स्क्वायर। ठीक, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सर्कल, सर्कल इज ग्रेटर देन स्क्वायर। तो क्या स्क्वायर ट्रायंगल से बड़ा होगा? नहीं, छोटा होगा। क्या ये बड़ा होगा? नहीं, ये भी छोटा होगा। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो ये ट्रायंगल इज ग्रेटर देन स्क्वायर। अगर ट्रायंगल बड़ा है सर्कल से और सर्कल बड़ा है स्क्वायर से, तो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। किससे? स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा। पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। ठीक है, आकृति प्रतिपूर्ति करना। बहुत बार प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था। देखो ये आकृति दी गई है, यहां से यहां क्या चल रहा है? ये जो आकृति है इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया है नीचे वाली आकृति को। और इन दोनों आकृतियों को जरा ध्यान से देखो। ये वाली जो आकृति है उसको उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया, ये वाली जो आकृति है उसको उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया। आपस में उनको चेंज नहीं किया, बस पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे? ये जो दिल जैसी आकृति बनी है, ये दिल जैसी आकृति हमारी नीचे की ओर बन जाएगी। हर आकृति नीचे की ओर है। ठीक, इन दोनों आकृतियों को क्या करें? शिफ्ट कर दें, यानी ये वाली आकृति इधर और ये वाली आकृति इधर पहुंच जाएगी। तो कहां बनेगा? क्या पहली वाली आकृति बनेगी? ये वाली आकृति इधर होनी चाहिए, नहीं बनेगी। बी वाली आकृति बनेगी, पहली आकृति ये इधर और ये इधर, बिल्कुल बनेगा। सी वाली नहीं बनेगी, डी वाली नहीं बनेगी, तो केवल सी ही इसका, बी ही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कहता है 40 लड़कियों की एक पंक्ति में, अगला प्रश्न है 9वां। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 22वें स्थान पर और माया दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थिति आपस में बदल लें, अपनी स्थिति को आपस में बदल लें, यानी माया और काव्या अपने स्थानों को आपस में बदल लें, तो बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति क्या होगी?
प्लेस इंटरचेंज का क्वेश्चन है, टोटल वैल्यू ऑलरेडी उसने हमको दे रखी है। अगर काव्या और माया अपने अपने स्थानों को बदल रही तो काव्या बाईं ओर से 22वें स्थान पर है, ये स्थान अब किसका हो जाएगा, माया का। माया बाईं ओर से 22वें स्थान पर हो जाएगी और काव्या का नया स्थान क्या होगा, दाईं ओर से 20वें स्थान पर कौन हो जाएगी, काव्या। तो उसने कहा है काव्या का बाईं ओर से नया स्थान, काव्या का दाएं से स्थान पता है, टोटल वैल्यू पता है 40 + 1 माइनस गिवन वैल्यू, लेफ्ट से बताना है, राइट से नया स्थान है 20, क्योंकि उन्होंने स्थान बदल लिया। तो 41 में से 20 गया तो कितना बचा, 21, यानी डी 21वां इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 भी है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जब दिए गए नेट से घन बनाया जाता है तो एंड के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। ओपन डाइस का फिगर दिया गया है, पूछ रहा है एंड के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो ओपन डाइस में अपोजिट निकालना मैंने आपको सिखाया था, कैसे निकालते हैं अपोजिट। ओपन डाइस में अल्टरनेट फेसेस हमेशा अपोजिट होते हैं, यानी एंड के अल्टरनेट पे कौन आ रहा है, एट द रेट, अल्टरनेट यानी एक छोड़ करके दूसरा। तो एंड के विपरीत में कौन आएगा, एट द रेट आएगा, बी इज राइट आंसर। 11वां मैथमेटिक्स का है। फिर कहता है यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित हो तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ये जो आकृति दी गई है इसका जल प्रतिबिंब हमसे जानना चाहता है। तो यू एज इट इज बनेगा, 4 पलट करके सही है, पी की पोजीशन गलत है, ए कैंसिल मारो। यहां पर पी की पोजीशन ठीक है, 1 ठीक है और 5 भी ठीक है, बी भी ठीक है, 7 भी ठीक है, यानी बी इसका उत्तर बनेगा। सी गलत है, डी गलत है, सारे के सारे गलत हैं, तो उत्तर क्या बनेगा, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है एक तस्वीर को देखते हुए अरविंद ने कहा, एक तस्वीर है जिसको देखते हुए अरविंद ने इशारा किया, एक महिला की ओर इशारा किया, यह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की माँ, यानी मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, मेरे बच्चे की माँ यानी मेरी पत्नी है, वह महिला अरविंद से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी के तौर पर संबंधित हो जाएगी। कैसे, बच्चा एक महिला है जिसकी ओर इशारा करके स्टेटमेंट दिया गया है अरविंद के द्वारा। क्या इशारा किया गया, क्या स्टेटमेंट दिया गया कि यह महिला मेरी पत्नी, अरविंद की पत्नी के इकलौते बेटे, तो अरविंद की पत्नी का इकलौता बेटा अरविंद का भी बेटा होगा, अरविंद की पत्नी के इकलौते बेटे की माँ है कौन, ये महिला, ये महिला अरविंद की पत्नी के इकलौते बेटे की माँ है। तो मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की माँ कौन होगी, मेरी पत्नी ही तो होगी कि नहीं होगी। तो उसने यही पूछा महिला का अरविंद से क्या रिश्ता है, तो महिला का अरविंद से माता सॉरी पत्नी का रिश्ता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, जीएस तो अच्छी पूछी है पर रीजनिंग उतनी मजेदार नहीं पूछी, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे हैं। प्रश्न संख्या 1, 2 और यहाँ है, लाइन से आओ, पहले 1 और 2 को समझा जाए। क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें और क्या बताएं कि समीकरण में संख्याओं के एक जोड़े को आपस में बदलकर इसे सही किया जा सकता है, संतुलित करने के लिए किस जोड़े को आपस में बदलना होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए थे जहां पर या तो नंबर्स को बदलना होता था या फिर सिंबल्स को बदलना होता था। कई ऐसे भी क्वेश्चंस कराए जहां नंबर और सिंबल्स दोनों को बदलना पड़ता था आपको, है कि नहीं, प्रैक्टिस में अच्छा खासा भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो बच्चा इस इक्वेशन में किसको बदलें कि 108 बराबर 108 हो जाए, 2 और 8 को बदलें, अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 को ले आए तो 2/12 6 हो जाएगा, 14/6 पॉसिबल नहीं, यानी इसको कैंसिल मारो। 8 और 14 को बदल लें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको भी कैंसिल मारो। 2 और 12 को बदल लें, यानी 2 यहाँ पर और 12 यहाँ पर ले आए, आओ जरा बदल करके देखें। तो 14 क्या हो जाएगा, 14 इंटू 8 भागित 12 की जगह क्या ले आए 2, फिर प्लस का 64 माइनस का 2 की जगह 12, ये हो गया 2 चौको 8, ठीक है। और अगर ये 2 चौको 8 है तो 14 चौको 56, 56 प्लस 64 120, 120 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा, 108 बराबर 108 के हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक, कह रहा दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें, आओ जरा श्रृंखला को पूरा करें। 326, 452, 678, 1004 ऐसे करके दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
326 से 452 पर चलें, मल्टीप्लीकेशन कतई नहीं होगा। तो 326 से 452, 26 26 कितना होता है 52, और प्लस यानी 126 ऐड करना पड़ा है। 452 से 678 पर चलें तो कितना मिलेगा, 452 से 678, 4 + 2 6 हो गया यानी 200, और 52 में कितना जोड़ेंगे 78 हो जाए, 52 6 58 20 78 यानी कितना जोड़ रहे हैं 226 जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर 600, यहाँ 126, यहाँ 226, तो 678 में कितना जोड़े कि 1004 हो जाए, तो 6 3 9 हो गया यानी 300 तो जोड़ा ही जोड़ा है, प्लस 22 और 4 26 बच्चे यहाँ 326 जोड़ा है। समझ आ गया क्या चल रहा है, प्लस 126 प्लस 226 प्लस 326, तो यहाँ 1004 में अगर हम 426 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1430 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी 1430 इसका एकमात्र सही उत्तर बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, 85 लोगों की एक पंक्ति में अनुसार, चलो इसके ऑप्शन भी दिखा दें पहले तुमको। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 85 लोगों की एक पंक्ति में अनुसार बाईं ओर से 30वें स्थान पर और बानू दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, तो उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो उनके ठीक बीच बैठे हैं, यानी मिड पर्संस की संख्या जानना चाहता है, मिड टर्म जानना चाहता है। तो बच्चा देखो टोटल वैल्यू तो उसने ऑलरेडी हमको दी है 85, और अनुषा की स्थिति लेफ्ट से तथा बानू की स्थिति राइट से भी दी गई है। तो क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में से किसको माइनस कर दें, गिवन वैल्यू यानी 30 + 18 को माइनस कर दें, तो ये किसके बराबर होता है, मिड वैल्यू के बराबर होता है ना। 30 + 18 कितना हो गया 48, यानी 85 में से 48 को माइनस कर दें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 37, यही 37 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। अगर आपसे मिड टर्म पूछ रहा है, मिड वैल्यू पूछ रहा है, तो गिवन वैल्यू और टोटल वैल्यू में से जो बड़ा हो उसको आपस में माइनस कर लें, डिफरेंस का साइन होता है। तो गिवन वैल्यू और टोटल वैल्यू में से टोटल वैल्यू बड़ी है, माइनस कर दिया, काम खत्म। ठीक, चलिए अगला कहता है 5:24 पर घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच छोटा कोण ज्ञात कीजिए। 5:24, 5 यानी 25 और 24 1 मिनट का अंतर है, यानी 6 डिग्री, और 24/2 18 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुंह जवानी हो जाते हैं बच्चे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है हमसे। कैसे, 5:24 यानी घंटे की सुई कहां पर होगी, 5 पर होगी, और मिनट की सुई कहां पर होगी, मिनट की सुई कहां पर होगी, तो मिनट की सुई भी 5:24 का समय दिया है ना, बिल्कुल 5 के ऊपर। ठीक, यहां पर मिनट की सुई होगी। अब बच्चा ये 24 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25। घंटे और मिनट की सुइयां अलग अलग है ना। ठीक, और अगर अलग अलग हैं तो क्या करें, घंटे की सुई जो 5 पर है, 5 बराबर कितने मिनट 25 मिनट, और ये 24 मिनट, तो 25 - 24 कितने मिनट का अंतर है, 1 मिनट का अंतर है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बच्चा एंगल बनता है, तो इस समय इनके बीच कितने डिग्री का एंगल है, 6 डिग्री का। लेकिन 5:24 पर घंटे की सुई 5 से आगे बढ़ चुकी होगी ना, घंटे की सुई 5 से आगे बढ़ चुकी होगी। कितना आगे बढ़ चुकी होगी, जितने मिनट हैं उसका बटे 2 यानी 12/2। तो 12/2 कितना होता है, 12/2 होता है 24, सॉरी 24/2 कितना होता है 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 12। ठीक, तो 12 + 6 कितना होता है 18। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिनट की सुई से घंटे की सुई दूर जा रही है, और जब दूर जाती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 18 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल पेयर्स, और फिर बताना है क्या आएगा। तो ब्रैकेट स्टार एक में है, एंड परसेंटेज एक में, फिर ब्रैकेट स्टार एंड परसेंट, ब्रैकेट स्टार एंड परसेंट, हर बार वही चीज है बस अल्टरनेट ऑर्डर में आ रही है। तो एंड परसेंट ब्रैकेट स्टार, एंड परसेंट ब्रैकेट स्टार, तो अगली बार यहां पर क्या आएगा, एंड परसेंट आएगा। कहां लिखा हुआ है एंड परसेंट, ऑप्शन नंबर डी में, यही डी इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 5 महिलाएं XYZU करके हैं, 5 महिलाएं XYZU और भी उत्तर दिशा की मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी है। पंक्ति में X का स्थान बाएं छोर से दूसरा है, U और V क्रमशः बाएं और दाएं छोर पर खड़ी हैं। तो U कहां पर है, बाएं छोर पर, V कहां पर है, दाएं छोर पर। पंक्ति में X का स्थान बाएं से दूसरा है, तो बाएं से दूसरा X है।
कहता है वाई वी के ठीक बाएं खड़ा है, तो वी के ठीक बाएं कौन खड़ा है, वाई, तो कौन बचा हमारे पास में जेड, यहाँ पर जेड आ गया। पूछा क्या है, कहता पंक्ति में जेड का स्थान क्या है बच्चा, जेड या तो बीच में है, या तो बाएं से तीसरा, या तो दाएं से तीसरा, क्या दिया गया है, दाएं से तीसरा, ऑप्शन नंबर बी दाएं से तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, हिंदी दी गई है, जीएस हिंदी सब मिक्स है। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से दर्शाता है कि फल, सेब और लाल वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे से किस प्रकार मेल खाती हैं। ठीक, आओ इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चा हमारे पास में, ये कहता है कि चार कथन दिए गए, इन चार कथन में हमको सेब, फल और लाल वस्तुओं इनके बीच में सही संबंध को दर्शाना है। पहला संबंध है, कहता है सभी सेब फल हैं, ठीक है, कुछ सेब लाल हैं, तो सभी सेब क्या हैं, फल हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी सेब फल हैं, और कुछ सेब क्या हैं, लाल हैं, तो कुछ सेब क्या हो गए, लाल हो गए। ये बच्चा फिगर बन गया। तो सभी सेब फल हैं, कुछ सेब क्या हैं, लाल हैं, और लाल वस्तुओं में सेब के साथ कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। हाँ बच्चा, सभी सेब लाल नहीं होते, कुछ सेब क्या होते हैं, लाल, कुछ सेब आपने देखे होंगे हरे होते हैं, गोल्डन कलर के एप्पल्स भी आते हैं। ठीक, तो इस तरह के भी सेब मिलते हैं, तो सभी सेब तो लाल नहीं होते, कुछ सेब हरे भी होते हैं, कुछ सेब गोल्डन भी होते हैं। उस स्थिति में जो पहली वाली शर्त बोल रहा है कि सभी सेब फल हैं, कुछ सेब लाल हैं, और लाल वस्तुओं में से सेब के साथ साथ कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। अब लाल खाली सेब तो होते नहीं, कई अन्य वस्तुएं भी तो लाल होती हैं। तो पहला वाला जो कथन है वो पूरी तरह से सही है, निगमित किया जा सकता है। दूसरा वाला, सभी लाल वस्तुएं सेब हैं और सभी सेब लाल हैं, जितनी भी लाल वस्तुएं सारे के सारे क्या हैं, सेब। और फिर कह रहा सभी सेब लाल हैं, अपोजिट जा रहा है, यानी ये नहीं होगा, सेब लाल वस्तुएं हैं लेकिन फल सेब से पूरी तरह से अलग है, नहीं, फल को सेब से अलग कैसे कर सकते हैं, फल, सेब और लाल वस्तुएं कभी पूरी तरह से अलग अलग श्रेणियों में आती नहीं, ये भी गलत है, केवल पहला वाला ही सही होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, यदि डेंजरस शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में होगा। डेंजरस नामक शब्द दिया गया है, पुनर्व्यवस्था में अरेंज करना है, तो बच्चा डेंजरस को अगर हम पुनर्व्यवस्था में अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा ए, फिर ए के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा ई, ई के बाद क्या आएगा हमारे पास में जी, फिर जी के बाद क्या आएगा एन, आर ओ यू एस, तो एन आ जाएगा। उसने कहा है मध्य में, तो टोटल 3 3 6 3 9 अक्षर हैं, यानी पांचवें स्थान पर जो अक्षर आएगा वही आएगा मध्य में। पांचवें स्थान पर कौन आ रहा है, एन, तो एन ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141, छोटा सा एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, सेंटेंस कोडिंग का, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को। विजिट देयर को नापा, वी एंड दे को साराटा कहा गया है, विजिट एंड कम को पाराला कहा गया है। उसी को भाषा में देयर का कोड हमसे जानना चाहता है, किसका कोड, देयर का कोड। ठीक है, तो बच्चा अगर देयर का कोड पता करना है तो सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 को क्या करो, आपस में कंपेयर कर लो। विजिट यहाँ भी है, विजिट यहाँ पर भी है, पा और पा यहाँ पर भी है, क्या बचा ना, तो देयर का कोड क्या हो जाएगा, ना, कोड हो जाएगा देयर। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन ये रहा, सब मैथमेटिक्स है। ये पहली शिफ्ट में भी पूछा था, क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में पी परसेंट क्यू का अर्थ है क्यू पी के उत्तर पूर्व में स्थित है। बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत इस तरह से किया है कि जल्दबाजी में पी परसेंट क्यू का अर्थ है क्यू पी के उत्तर में है, यानी क्यू को पी के उत्तर में बनाना है, पर वो पी को क्यू के उत्तर में बना करके चले आए। इस तरह की लापरवाही बच्चा अगर करो तो जाहिर सी बात है परीक्षा में पास होना तो बहुत दूर की बात है, पूरे ठीक से तुम्हारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन मिस हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक, अब गिवन कंडीशन के आधार पर हमको बताना है क्या दिया गया है, D% B एंड C और अपर साइन A। तो बच्चा परसेंट बी का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है P परसेंट Q का अर्थ है कि Q P के उत्तर में स्थित, उत्तर पूर्व में स्थित है, तो D% B का मतलब क्या हो जाएगा, D% B का मतलब B D के उत्तर पूर्व में स्थित है। B कहां पर है, B, जैसे P% Q में Q P के उत्तर पूर्व में है, वैसे D% B में B D के उत्तर पूर्व में होगा। तो बच्चा ये रहा D, और इसके उत्तर पूर्व में यहां पर किसको अरेंज कर दें, यहां पर हम अरेंज कर दें बी को, तो बी डी के उत्तर पूर्व में है। ठीक, फिर आता है हमारे पास में एंड का साइन, तो एंड का मतलब क्या है, क्यू पी के दक्षिण में है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सी बी के दक्षिण में है,
तो बच्चा सी कहां पर हो जाएगा, सी बी के दक्षिण में हो जाएगा, तो सी को बी के दक्षिण में कर दिया, सी बी के दक्षिण में है। फिर क्या कहता है, अपर साइन ए, तो उसका मतलब है क्यू पी के पूर्व में स्थित है, यानी ए सी के पूर्व में स्थित है। तो बच्चा ए कहां होगा, ए सी के पूर्व में स्थित हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा। ठीक, कहता है ए के आधार पर डी के सापेक्ष ए की दिशा ज्ञात कीजिए। किसके आधार पर, ए के सापेक्ष डी की दिशा हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, नहीं, डी के सापेक्ष ए की दिशा ज्ञात करनी, तो अगर हम डी के सापेक्ष ए की दिशा निकालेंगे, तो अगर हम बच्चा डी यहां पर है, तो डी के आधार पर ए कहां पर जाएगा, डी के आधार पर ए पूर्व की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, और अगर पूर्व की ओर जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, कोड भाषा दी गई है। कहता है कि एक कोड भाषा में रेन को NIAR, स्नो को WONS लिखा जाता है। इसी पैटर्न का पालन करते हुए क्लाउड शब्द के लिए सांकेतिक शब्द में दाईं ओर से दूसरा, यानी जो कोड आएगा क्लाउड का उसका दाईं ओर से दूसरा, और मूल शब्द में बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्रमशः क्या होगा। ठीक, तो कोड कैसे निकाला गया, रेन को NIAR, जस्ट अपोजिट कर दिया है ना, NIAR। ठीक है, स्नो को WONS कर दिया। तो क्लाउड का अगर हम कोड निकालेंगे, तो क्लाउड का कोड क्या निकलेगा बच्चा, क्लाउड का कोड निकलेगा हमारे पास में DUOLC, ये कोड निकलेगा। कह रहा सांकेतिक शब्द में दाईं ओर से दूसरा, तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा है, L, और मूल शब्द में बाईं ओर से तीसरा, तो मूल शब्द में बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा है, O, यानी L और O, ये इसका उत्तर आना चाहिए। कहां है, ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत गुचू मुचू कर दिया है बच्चे ने। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ये एक श्रृंखला दी गई है, 0.16V, 0.032Q, 0.0096L, 0.00192B, ऐसे करके दिया गया है। तो बच्चाओ चेक कर लेते हैं। अगर हम चेक करते हैं तो क्या मिलेगा, 16 से देखो 32 हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 से क्या हो रहा है 32, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है। फिर 32 से 96 हो रहा है, तो 32 दूनी 64, 32 तिया 96, यानी मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो अगला मल्टीप्लाइड बाई 4 होना चाहिए। तो 96 चौको कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 360, और 6 चौको 24, 384 होना चाहिए। और 384 केवल एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, तो ये क्या होना चाहिए, 0.00384, और जी खाली एक ही ऑप्शन है तो जी होना चाहिए। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। तो देखो V से Q 22 से 17 माइनस का 5 है, 17 से 12 माइनस का 5 है, तो L से -5, 12 - 5 करेंगे तो 7 आएगा, तो जी ही आना चाहिए, यानी यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा, 0.00384 जी। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 35 छात्र खेलते हैं फुटबॉल, 15 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो केवल कितने छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं। केवल क्रिकेट खेलने वालों संख्या जानना चाहता है, तो 15 खेलते हैं सब, तो 45 में से 15 को घटा दो, 30 आ जाएगा उत्तर, बस यही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जैसे ये हो गया हमारे पास में क्रिकेट और ये हो गया हमारे पास में फुटबॉल, तो 15 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले टोटल छात्र कितने हैं, 45, तो 15, 45 में से 15 घटा दो, कितना बचा, 30, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रश्न संख्या 35। क्या कहता है, कहता है कि इलेक्ट्रिक वाहन, कार और साइकिल के बीच संबंध को सटीक तौर पे कौन दर्शाता है। तो कार, कुछ कार कैसी आती हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हो गए हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक वाहनों में कार भी आते हैं और इलेक्ट्रिक वाहन साइकिल, तो बच्चा आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक साइकिल आती हैं, चार्ज कर लो, पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से पैडल पे खाली पैर रखे रहो, चार्ज हो चुकी तो बढ़िया चलती रहती हैं, बढ़िया दूर दूर। ठीक, तो कार और साइकिल का तो आपस में संबंध नहीं है, लेकिन कार में से कुछ कार ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिक हो गई हैं, साइकिल में से कुछ साइकिल ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिक हो गई हैं, सारी साइकिल इलेक्ट्रिक नहीं है, सारी कार इलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। कैसे, इलेक्ट्रिक वाहनों को बीच में कर दो, यानी बीच में हो गया ईवी, एक तरफ हो जाएगा साइकिल और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। ठीक, ये इसका सबसे बेस्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये सब मैथमेटिक्स है। प्रश्न संख्या 128, आओ जरा इसको देखा जाए। क्या कह रहा है बच्चा प्रश्न संख्या 128 में? कहता है ए स्टार बी का अर्थ है कि ए प्लस बी इंटू टू। ए स्टार बी का अर्थ क्या है? ए प्लस बी इंटू टू, ठीक। और फिर ए हैश बी का अर्थ क्या है? ए हैश बी का अर्थ है ए माइनस बी डिवाइड बाई 3, और ए डॉलर बी का अर्थ क्या है? ए इंटू बी प्लस का 1, ठीक। तो हमको ये जो कंडीशन दी गई है इसको सॉल्व करना है। आओ जरा सॉल्व करें। तो बच्चा हमारे पास है 24 हैश 14 स्टार 5 ब्रैकेट में, फिर बाद में $9। तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करें, 14 स्टार 5 वाला। स्टार का मतलब है a प्लस बी इंटू टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 14 स्टार 5 का 14 इंटू 5 इंटू 14 प्लस 14 प्लस 5 इंटू टू, यह इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि ए स्टार बी का अर्थ है ए प्लस बी इंटू टू, ठीक। तो 14 स्टार 5 का मतलब 14 प्लस 5 इंटू टू, तो 5 दूनी 10 और 14 कितना हो गया? 24। तो ये हमारे पास निकल करके आ गया 24 बच्चा, ठीक। अब हमारे पास दूसरा ब्रैकेट बचा है हैश का, यानी 24 हैश 24 हो जाएगा। और 24 हैश 24 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हैश का मतलब है ए माइनस बी डिवाइड बाई 3, यानी 24 माइनस 24 डिवाइड बाई 3। ये करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 8 तिया 24 होता है, 3 अट्ठे 24, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16। तो ये कितना निकल करके आ गया? 16। और फिर क्या बचा हमारे पास में? फिर हमारे पास बचा है $16.9। तो डॉलर का अर्थ क्या करना है? ए इंटू बी प्लस 1, यानी क्या करना है? 16 इंटू 9 प्लस 1 करना है, ठीक है। तो 16 नवैया कितना होता है? 16 नवैया 144, 16 द्याम कितना होता है? 160, 16 द्याम 160, तो 16 नवैया 144, और प्लस का 1 करेंगे तो कितना आएगा? 145। ये इसका उत्तर आना चाहिए, बस यही इसका उत्तर 145। सिंपल, जितना जितना उसने स्टेप स्टेप वाइज दिया हुआ है उतना उतना करते जाना है, ठीक है। चलिए, एक तो ये वर्ड फॉर्मेशन की इतना क्वेश्चन भर भर के पूछा है वर्ड फॉर्मेशन का कि क्या बताएं। पूरे पेपर में 5 6 7 8 क्वेश्चन खाली वर्ड फॉर्मेशन का, कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता, कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता, इतना आसान कर दिए। जैसे कह रहे हैं कि उस शब्द को पहचानिए जिसे नेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो नेशनल शब्द से कौन नहीं बन सकता है? नेशन एंड अलोन। अलोन नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि नेशनल में कहीं ई नहीं है और सी वाले अलोन में ई दिया गया, इसलिए नहीं बन सकता, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन छोटा सा एक क्वेश्चन है क्लॉक से। क्या कहा? कहता है अनन्या अपना सारा होमवर्क रात 9:30 बजे से 5 मिनट पहले यानी 9:25 पर खत्म करना चाहती है। कब खत्म करना चाहती है? अनन्या अपना होमवर्क 9:25 पर खत्म करना चाहती है, ताकि वो एक जरूरी टीवी प्रोग्राम देख सके। बहुत बार ये क्वेश्चन क्लास में करा चुके हैं। उसके पास 5 विषय और हर विषय को पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। कितने विषय हैं? 5। एक विषय को पूरा करने में लगा समय 40, तो 5 विषयों को पूरा करने में लगा समय 5 इंटू 40, 200 मिनट। ये कितना हो जाएगा? 5 विषय और प्रत्येक विषय को पूरा करने में 40 मिनट, तो 5 इंटू 40 मिनट यानी कि 200 मिनट। इसको चेंज करोगे तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यानी 60 60 60 180, तो कितना हो गया? 3 घंटे 20 मिनट। ये समझ आया कि नहीं आया? 3 घंटे 20 मिनट। कहता है उसे अपना होमवर्क किस समय शुरू करना चाहिए कि 9:25 तक सारा का सारा होमवर्क खत्म कर ले। तो बच्चा 9:25 से 3 घंटा पहले क्या होगा? 6:25, और 6:25 से भी 20 मिनट पहले क्या होगा? 6:05। तो 6:05 पर अगर अपना होमवर्क शुरू करेगी तो 9:25 तक उसका होमवर्क पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। 6:05 पर 3 20 जोड़ लो तो 6 3 9, यानी 9:05 और 20 मिनट और 9:25 पर खत्म, ठीक। कहता है फरवरी 2024 में कितने गुरुवार होंगे जब महीने की शुरुआत कहाँ? गुरुवार से होती है, और ये एक लीप वर्ष है। अच्छा, लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की होगी? फरवरी होगी 29 दिनों की। फरवरी 29 दिनों की होगी। अगर फरवरी 29 दिनों की है तो बच्चा 1 तारीख को, कह रहा महीने की शुरुआत गुरुवार से होती, यानी 1 तारीख को क्या है? 1 तारीख को गुरुवार है। तो हर 7 दिन बाद दिन अपने आप को रिपीट करते हैं, तो 1 7 8 को गुरुवार, 8 7 15 को गुरुवार, 15 7 22 को गुरुवार, 22 7 29 को भी
गुरुवार होगा। तो कितने गुरुवार पड़े? 5 गुरुवार पड़ेंगे। यही वो जानना चाहता है कि हाउ मेनी थर्सडेज विल बी देयर। तो 5 गुरुवार बन जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। एक विशिष्ट कोड भाषा में कहता है कैब को 12, लैन को 54 लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में वैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? कैब को 12 कैसे लिखा गया ये चेक कर लेते हैं। तो बच्चा कैब को अगर 12 लिखना है तो सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की 1, बी की 2, सबको जोड़ लो। 3 + 1 4 + 2 6, और 6 × 2 कर दो तो 12 मिलेगा। सिमिलरली 12 + 1 + 14 कितना होता है? 14, 15, 12, 27, और 27 × 2 कर दो तो कितना मिलेगा? 54। तो वैन का कोड क्या हो जाएगा? वैन का कोड में बच्चा W की वैल्यू 23 हो गई, प्लस A की वैल्यू 1 हो गई, प्लस N की वैल्यू 14। ये कितना हो गया? 23 + 1 24, 4 28, और 10 38, और 38 × 2 कर दो तो 38 दूनी कितना होता है? 76। कहां लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर ए 76 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। कहता है ब्राइट शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए कितने 3 अक्षर वाले संयोजन बनाए जा सकते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन जो है लग रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, पर बच्चा रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक, कि ब्राइट में टोटल कितने अक्षर हैं? 6। कह रहा ब्राइट शब्द के 6 अक्षरों, जो जिसमें 6 अक्षर दिए गए हैं, बिना रिपीटिशन के 3 अक्षरों वाले कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं? मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, हालांकि इसका आंसर 120 आएगा। कैसे होता है बच्चा? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या करें? ब्राइट में कितने अक्षर हैं? 6। सारे के सारे अक्षर एक दूसरे से अलग ना, BRIGHT। तो हमारे पास ब्राइट में अक्षर है 6। कितने अक्षर वाला बनाना है हमको? 3 अक्षरों वाला बनाना है कि नहीं बनाना है? तो क्या करें? फैक्टोरियल 6 हो जाएगा हमारे पास में, ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 6 के नीचे क्या करेंगे? 3 अक्षरों वाला बनाना, यानी 6 - 3, ये भी फैक्टोरियल 6 - 3 कितना हो गया? 3। तो ये क्या बचा फैक्टोरियल 6 का? तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, नीचे बचा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, तो 6 × 5 = 30, चौको 120। कितना आंसर आएगा? 120 आएगा। ठीक है, आओ जरा अगला क्वेश्चन पकड़ा जाए। पहले एक घूंट पानी पिया जाए। कहता है राम्या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी होती है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ जाती है और अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। देखो ये क्वेश्चन, ये जो लाइन दे दी गई ना, ये वाली, फिर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ जाती। बहुत सारे बच्चे इस लाइन को स्किप कर जाएंगे, बहुत सारे बच्चे इस लाइन को स्किप कर जाएंगे, और इसको स्किप करते ही प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहा है बेटा? रम्या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी होती है, तो पूर्व की ओर उसको मुंह करके खड़ा कर दिया। इसके बाद देखो एंगल है 90 डिग्री राइट, 180 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट। तो हमने क्या बताया है? अपोजिट एंड के एंगल को माइनस करते हैं, सेम एंड के एंगल को प्लस करते हैं। तो 90 राइट और 90 राइट दोनों को जोड़ो लो, कितना हो गया? 180 राइट हो गया। और ये क्या है? 180 लेफ्ट। तो 180 राइट से 180 लेफ्ट कट गया। ठीक, क्या कह रहा है? फिर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ जाती है। तो अगर पूर्व की ओर देख रहे हो, पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ जाएगी, तो कहां देखने लगेगी? पश्चिम की ओर देखने लगेगी। बस यही पश्चिम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहता है अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दूसरे स्थान पर आएगा? जब इन शब्दों को हम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करेंगे तो सेकंड प्लेस पर कौन सा शब्द आएगा जानना चाहता है। तो नेशनल, नेविगेट, नेचुरल और नरेट, एनए सब में कॉमन है। अगला लेटर यहां पर हमारे पास टी है, वी है, टी है और आर है। तो बच्चा टी, वी और आर में सबसे पहले अरेंज होगा आर, तो पहले स्थान पर नरेट अरेंज होगा। फिर आर के बाद टी को अरेंज करें तो नेशनल और नेचुरल में एनएटी, एनएटी कॉमन है, वहां पर आई है, यहाँ पर यू। तो आई और यू में पहले कौन अरेंज होता है? आई, यानी दूसरे स्थान पर नेशनल अरेंज होगा। तो यही ए इसका उत्तर बनेगा। ठीक, यही पूछा है, दूसरे स्थान पर कौन आएगा। ठीक है,
112, 113, ये देखो ये भी किसका क्वेश्चन है, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। कहता है इस्टेब्लिशमेंट नामक एक शब्द दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए सकने वाला शब्द कौन सा है। तो बच्चा इस्टेब्लिशमेंट में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, टेबल, साइन, कैंडल। कैंडल नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में कहीं पर भी सी नहीं, तो कैंडल नहीं बना सकते। इलस्ट्रेशन करके शब्द दिया गया है, कहता है इस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द, स्टेशन, टेलर, राशन, नेटिव। इलस्ट्रेशन से नेटिव नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते बच्चा, क्योंकि इलस्ट्रेशन में कहीं पर भी वी और ई नहीं दिया गया है, कहीं पर भी वी और ई नहीं है, यानी कि नहीं बना सकते, किसको, नेटिव को नहीं बना सकते। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, कहता है रुथविल्क 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, 60 मीटर दाएं, उसके बाद फिर से दाएं 80 मीटर, उसके बाद बाएं मुड़ करके 30 मीटर, तो प्रारंभिक बिंदु से कहां, दक्षिण पूर्व में होगा। कैसे करेंगे, उत्तर दिशा में बच्चा 40 मीटर चला है, ठीक है, फिर 60 मीटर दक्षिण की ओर, सॉरी पूर्व की ओर दाएं मुड़ करके 60 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ करके 80 मीटर, तो दाएं मुड़ करके 80 मीटर ये हो गया, और फिर बाएं मुड़ा है, तो यहां से उसका बायां कहां पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा दायां, इस तरफ पड़ेगा बायां, तो यहाँ 30 मीटर और चलता है। अब कहता है बताओ प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु से कहां हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की तरफ, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व की तरफ, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा, एनालॉगी का क्वेश्चन। क्या कहता है भाई, आओ जरा देखते हैं एनालॉगी के इस क्वेश्चन को। ILGDC का संबंध है KNIFE से, तो I से K प्लस का 2, 9 से 11 हो रहा है, L से N प्लस 2, G से I प्लस 2, D से F और E, C से E, सब जगह क्या चल रहा है, प्लस का 2 चल रहा है, तो यहां पर भी प्लस का 2 कर दें, D प्लस 2 F हो जाएगा, P प्लस 2 R हो जाएगा, M प्लस 2 O हो जाएगा, L प्लस 2 N हो जाएगा, और B प्लस 2 फ्रॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए ये इसका उत्तर हो गया। कहता P, Q और R एक ही शहर में रहते हैं, R का घर Q के घर से 21 किलोमीटर पूर्व में, तो Q के घर से 21 किलोमीटर पूर्व में किसका घर है, R का, ठीक है, R का घर Q के घर से 21 किलोमीटर पूर्व में, और Q का घर P के घर से 20 किलोमीटर दक्षिण में, तो Q का घर कहाँ है, P के घर से दक्षिण में है, तो P के दक्षिण में Q और Q के पूर्व में R है, तो कहता है R के सापेक्ष P का घर किस दिशा में स्थित है। तो अगर बच्चा हम R पर खड़े हो जाएं, अगर हम R पर खड़े हो जाएं तो P कहां नजर आता है, P नजर आता है उत्तर पश्चिम की ओर, यानी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन 125, छोटा सा नन्हा सा सिलोगिज्म का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कहता है ऑल स्वान्स आर फिशेस, सभी हंस क्या है, मछलियां हैं, ऑल स्वान्स आर फिशेस, ठीक है, फिर कहता है ऑल फिशेस आर क्रैब्स, तो जितने भी फिशेस हैं सभी के सभी क्या हैं, क्रैब्स हैं। ठीक, अब आगे बढ़े तो कहता है पहला कंक्लूजन ऑल स्वान्स आर क्रैब, क्या है, ऑल स्वान्स आर क्रैब, तो बच्चा स्वान से क्रैब की ओर जा रहे हो, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो ना, तो ऑल भी सही होगा, सम भी सही होगा, ऑल स्वान्स आर क्रैब, तो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल स्वान्स आर क्रैब सही है। फिर कहता है सम क्रैब्स आर स्वैन्स, सम क्रैब्स आर स्वान, तो बच्चा क्रैब से कहां आ रहे हो, स्वान की तरफ, क्रैब से स्वान की तरफ आ रहे हो, यानी बाहर से अंदर आ रहे हो, बाहर से अंदर आते हो तो सम वाला सही होता है कि नहीं होता, मैंने क्या बताया, ऑल वाला गलत, सम वाला सही, तो क्रैब से स्वान यानी बाहर से अंदर आ रहे हो तो सम वाला सही, उसने क्या पूछा है, सम, यानी ये भी सही होगा, यानी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो विल बी द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैथमेटिक्स है, रैना अपने घर से निकल करके पूर्व की ओर जाता है, आओ पूर्व की ओर कितना जाता है, 8 किलोमीटर, तो रैना को उसके घर से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला देते हैं, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चल गया, फिर दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर जाता है, तो दाएं मुड़ करके 6 किलोमीटर और चल दिया, फिर कहता है अपने घर वापस जाने के लिए कम से कम कितनी दूरी तय करनी होगी, 10 किलोमीटर की, कैसे बच्चा, 8 ये है 6 ये है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये बनता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 36 यानी 100 यानी कि 10, तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 10 किलोमीटर। ये श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में LAMC ऑफ RJ, तो बच्चा L से M 12 से 13, ये प्लस का 1 हो रहा है,
M से O 13 से 15 प्लस का 2 हो रहा है, O से R 15 से 18 प्लस का 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो अगली बार प्लस का 4 होना चाहिए, तो 18 4 22, यानी कि यहाँ V आना चाहिए। V से केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी VO, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। A से C प्लस का 2 है, C से F प्लस का 3 है, F से J प्लस का 4 है, तो J से प्लस 5 करेंगे तो O, VO इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है? कहता है सही उपसर्ग प्रयोग वाले शब्द का, यानी कि सही प्रीफिक्स चुनना है। मूल शब्द के उपयुक्त में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाएं। केवल एक उपसर्ग का प्रयोग करो, ऐसा विकल्प चुनें जो एक सार्थक और सर्वमान्य अंग्रेजी शब्द, यानी रिप्लेसेबल करके एक मूल शब्द हमको उसने दे दिया है, इसमें हमको कुछ प्रीफिक्स लगाना है। उस प्रीफिक्स को लगाने के बाद भी शब्द कैसा होना चाहिए? मूल शब्द, सॉरी, उस शब्द को लगाने के बाद ही जो शब्द है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए और सर्वमान्य अंग्रेजी का शब्द होना चाहिए। आओ जरा चेक करते हैं। रिप्लेसेबल में ओ आर कोई प्रीफिक्स नहीं होता, कैंसिल। फिर डिसरिप्लेसेबल, डिसरिप्लेसेबल में डिस नाम का कोई शब्द, डिस एक प्रीफिक्स तो करेक्ट है, लेकिन डिसरिप्लेसेबल ये सर्वमान्य अंग्रेजी शब्द नहीं है। इनरिप्लेसेबल तो बच्चा इन भी क्या है? सही प्रीफिक्स है, लेकिन इनरिप्लेसेबल शब्द सही नहीं है। जब भी किसी शब्द के आगे इन नामक शब्द लग जाता है, ठीक ध्यान रखें, जब भी किसी शब्द के आगे इन नामक शब्द लग जाएगा और शब्द किससे शुरू हो रहा होगा? आर से, तो इन किस में कन्वर्ट हो जाता है? आर में, दैट इज इन इज कन्वर्टेड इनटू आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनरिप्लेसेबल नहीं, इररिप्लेसेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इररिप्लेसेबल। ये इंग्लिश का छोटा सा ज्ञान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इररिप्लेसेबल इज राइट। अगला क्वेश्चन, आओ इसको देखें। कहता है दिए गए आरेख में त्रिभुज किसको दर्शाता है? संतरे वालों को, तो ये दिखाता है ऑरेंज वालों को, ये दिखाता है सर्कल एवाकोडा वालों को, और आयत किनको दिखाता है? नींबू का रस वालों को, लेमन वालों को। केवल नींबू का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चा आयत दिखाता है नींबू वालों को, और केवल नींबू चाहिए तो केवल नींबू वाले तो केवल 6 लोग हैं, यही 6 इसका उत्तर हो जाएगा। डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? डिटर्मिनेशन से कौन सा शब्द बना सकते हैं? विटामिन नहीं, बी नहीं है, ग्रेप्स नहीं, टिम्बर नहीं, टर्मिनेशन, हाँ टर्मिनेशन बना सकते हैं। डिटर्मिनेशन से टर्मिनेशन आसानी से बना सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन दिया है, कभी कभी इतना क्रोध आता है इनके ऊपर कि क्या पेपर बनाते हो, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं सेट करके रखा इन्होंने पेपर का। मतलब हर परीक्षा का एक स्टैंडर्ड होता है कि परीक्षा ये है तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इन्होंने अपना कोई स्टैंडर्ड ही बना करके नहीं रखा, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लेते हैं यार। कंजर्वेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके जिनमें से प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक बार किया गया और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? फिर से बनाया जा सकने वाला शब्द जानना चाहता है तो कंजर्वेशन से एंट्री नहीं बनेगा, क्रिएशन बन जाएगा। CRE और एसन यानी क्रिएशन नामक शब्द बन जाएगा। बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी आ गई है, यहाँ पर रीजनिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आगे बढ़ते हैं बच्चा। हाँ ये मिला रीजनिंग, प्रश्न संख्या 149। आओ देखें जरा क्या कहता है। आइए, कहता है यदि परसों शनिवार था तो आने वाले कल से ठीक 3 दिन बाद सप्ताह का दिन निर्धारित करें। कैसे करने के लिए बताया है? आज से शुरू करो। ये हो गया आज यानी कि टुडे, ठीक। परसों की बात करा, अगर ये आज है तो बीत गया कल, ये हो गया बीत गया परसों। बीत गए परसों को क्या है? शनिवार। अगर यहाँ पर सैटरडे है, बीत गए परसों को, तो कल क्या रहा होगा? संडे। तो आज क्या रहा है? मंडे। अगर बीत गए परसों को शनिवार था तो कल संडे रहा होगा और आज क्या है? मंडे है। तो कह रहा है कि आने वाले कल से ठीक 3 दिन बाद, यानी कुल मिलाकर के 4 दिन बाद। तो आने वाला कल क्या होगा? टुमारो। आने वाले कल को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे से कितने? 3 दिन बाद। तो ट्यूसडे से 1 2 और 3,
तो ट्यूसडे से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कौन सा दिन रहेगा? फ्राइडे का दिन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर सैटरडे लगा करके आए हो तो गलत है। ठीक, ठीक 3 दिन बाद। कब से? आने वाले कल से ठीक 3 दिन बाद। तो कल ये है ना, आने वाला कल से, आने वाले कल से 1 दिन बाद बुधवार, 2 दिन बाद बृहस्पतिवार और 3 दिन बाद शुक्रवार का दिन पड़ेगा। बहुत बार इसके कॉन्सेप्ट को समझा चुके हैं, सिखा चुके हैं। ठीक, आगे आइए, अगला क्वेश्चन। खत्म। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए। ये 8 जून का सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक, 8 जून के सेकेंड शिफ्ट के बाद 9 जून का सेकेंड शिफ्ट और 10 जून का, सॉरी 9 जून के दोनों शिफ्ट और 10 जून के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस या आंसर की जो भी आप समझे, मैं वो आपको क्लास रिकॉर्ड करके दूंगा। लाइव नहीं लूंगा क्योंकि बुधवार को पेपर समाप्त हुआ था। उसी दिन अगर हम लाइव सेशन लेकर के सारे के सारे आंसर्स आपको बता देते तो वो ज्यादा बढ़िया रहता, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। पर उस दिन घरेलू कार्य में व्यस्त थे, मेरी नानी की 13वीं थी, उसमें व्यस्त थे, तो इसलिए रिकॉर्डेड सेशन में आपको दे रहा हूँ। जैसे इसका रिकॉर्डेड मैं दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही कल चारों के रिकॉर्डेड मैं आपको दे दूंगा और फिर उनसे आप अपना मैच कर लेना। जब भी आपको समय मिले आप मैच कर लेना। इसके बाद फिर मंडे से मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और इसके साथ साथ रेलवे लोको पायलट और जो अदर वैकेंसीज रेलवे की चले उनके लिए क्लासेस मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। और एससी आरओ के लिए रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में 9 जून और 10 जून को जो पेपर हुआ था उसकी एनालिसिस या आंसर की, रीजनिंग के क्वेश्चंस की आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। राधे राधे।